हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 60 प्लस एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा अनुच्छेद 52 में बताया गया है। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह कथन अनुच्छेद 53 में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक और देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की योग्यता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति की योग्यता को अनुच्छेद 58 में बताया गया है। योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है। और योग्यता क्या कहती है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वह लाभ के पद पर ना हो। यह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की योग्यता के लिए लाभ के पद का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों के लिए लाभ के पद का प्रयोग किया गया है। यदि संघ व राज्य की मंत्रिपरिषद यदि व्यक्ति संघ व राज्य की मंत्रिपरिषद के पद पर हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसमें विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के बाद भी तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में वर्णित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल अनुच्छेद 56 में वर्णित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? पुनः निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए कितने माह का समय मिलता है? 6 माह का। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए 6 माह का समय मिलता है। और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तब आगे चलकर लोकसभा अध्यक्ष सदन के बाकी सदस्यों को सूचित करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु या निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी है? राइट आंसर है जी, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु या अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनेक बार खड़ा हो सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? राइट आंसर है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है और भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके या लिखकर देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके या लिखकर देता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति क्या करता है? इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति संसद में कुल कितने लोगों को नियुक्त करता है? कुल 14 लोगों को। भारत का राष्ट्रपति संसद में कुल 14 लोगों को नियुक्त करता है। 14 लोगों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है। इन दोनों को मिलाने पर कितने हो जाते हैं? 14। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद में कुल 14 लोगों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? एससी का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ एससी का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में एससी के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, भारत में किस पर सिर्फ महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अनुच्छेद 61 में बताया गया है। महाभियोग सिर्फ भारत में राष्ट्रपति पर लगता है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? 14 दिन पहले। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। नेक्स्ट, संसद किससे मिलकर बनी होती है? संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति संसद का अंग जरूर होता है परंतु राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है। यह आपको याद रखना है, राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है और राष्ट्रपति को पेंशन प्रति वर्ष 9 लाख रुपए मिलती है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? राइट आंसर है ए, एससी का मुख्य न्यायाधीश। यदि एससी का चीफ जस्टिस भी अनुपस्थित हो तो एससी का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। इसका प्रावधान राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1669 में बताया गया है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रिक्त हो तो एससी का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और यह भी रिक्त हो तो एससी का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है? उपरोक्त सभी की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये इस स्लाइड में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए पदों की लिस्ट है, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, एकल मत प्रणाली में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। राइट आंसर है डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन से सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं? राइट आंसर है विधानसभा के नामित किए हुए सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। विधानसभा के नामित किए हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, इन तीनों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा उपसभापति की नियुक्ति नहीं करता है। इन सभी का सदन के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं? 3 प्रकार की। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं। यह हैं संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है अध्यादेश जारी करना? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितनी होती है अधिकतम अवधि? 7.5 माह है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की बैठक के कितने सप्ताह के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करनी होती है? 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जेबी विटो का प्रयोग प्रथम और अंतिम बार किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। जेबी विटो का प्रयोग प्रथम बार ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। उन्होंने डाक संशोधन विधेयक 1986 पर जेबी विटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, लोकसभा को भंग करने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर है बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित विधेयक किसके द्वारा अनुमोदन व हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन व हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट, राज्य में संवैधानिक तत्व विफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व पर उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सार्वजनिक महत्व पर एससी से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है? 3 प्रकार के। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है और आपातकाल के बारे में संविधान के भाग 8 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में
कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और यह कार्यवाही ज्यादातर कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास कुल कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं? 50 प्रस्तावक और अनुमोदक। राष्ट्रपति के पास कुल 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन व लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है अनुच्छेद 72 के तहत। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति के द्वारा रद्द कर दी जाती है तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में किस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? 108 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अमेरिका से अपनाई गई है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण कैसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। फिर राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों पर प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष में से राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को एससी के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं? सलाह क्षेत्राधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? राइट आंसर है इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दे सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत कम से कम कितने माह के लिए लगाया जा सकता है? 2 माह के लिए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत 2 माह के लिए लगाया जा सकता है और यह संसद द्वारा अधिकतम अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव और उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संसद द्वारा विशेष बहुमत व राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है? राइट आंसर है 1 माह के भीतर। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है। नेक्स्ट,
यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उससे प्रत्येक कितने माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? 6 माह बाद। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो प्रत्येक 6 माह बाद हर बार राष्ट्रपति को संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। भारत के राष्ट्रपति को संसद महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाली जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाली जांच पड़ताल व निर्णय एससी के द्वारा लिए जाते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। नेक्स्ट, संसद किससे मिलकर बनी होती है? उपरोक्त सभी से। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति संसद का अंग जरूर होता है लेकिन राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? राइट आंसर है ए, राज्य सरकार से परामर्श करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।